A very beautiful good morning to all of you 8th class. So बच्चे I welcome you all in your history class lecture second. So बच्चे हम chapter 7 डिस्कस कर रहे थे civilizing the native, educating the nation. Okay, so let's start. So बच्चे हमने फर्स्ट चैप्टर में विलियम जोन्स की बात की थी, ठीक है, जो जूनियर जज अपॉइंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में, ठीक है. उन्होंने बहुत सारी जो इंडियन टेक्स्ट थे, ठीक है, बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, लैंग्वेजेस पढ़ना स्टार्ट की, सीखना स्टार्ट की थी, ठीक है. और उनको दो ऐसे इंग्लिशमैन मिले थे जिनको भी इंटरेस्ट था इंडियन लैंग्वेजेस सीखने में, ठीक है, इंडियन टेक्स्ट पढ़ने में. तो बच्चे वो कौन कौन से थे? कोलब्रुक एंड नथानियल हैलेट, ठीक है. सो बच्चे आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Jones and Colebrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures, both of India and the West. Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past, but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal text that were produced in the ancient period, for only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of the future development in India. So बच्चे, जो विलियम जॉन्स थे और जो कॉलब्रुक थे, ठीक है, उनका सेम एटीट्यूड था इंडिया के टूवर्ड्स, ठीक है, इंडिया के प्रति. वो इंडिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, और वो ऐसा चाहते थे कि जो इंडिया है, इंडिया में जो पुराने टेक्स्ट है, एंशियंट है, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको ऐसा लगता था कि जो पुराने चीज़ें हैं वो डिक्लाइन हो गई हैं, पुरानी लैंग्वेजेस हो गए, पुरानी टेक्स्ट हो गए, वो सारे उनकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है इंडिया में, ठीक है. तो बच्चे वो रिस्पेक्ट करते थे एंशियंट कल्चर को, इंडिया के एंशियंट कल्चर को और वेस्ट के भी कल्चर को, दोनों कल्चर्स को की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे. और बच्चे वो फील कर रहे थे कि इंडिया में जो एंशियंट, जो पुराने ज़माने की चीज़ें थी, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो गई हैं, और उन वैल्यूज़ को दोबारा लाने के लिए, उन टेक्स्ट को दोबारा रीडिस्कवर करने के लिए क्या करना चाहिए? उन टेक्स्ट को दोबारा लिखना चाहिए, उनको न्यू वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है. तभी तो लोग समझ पाएंगे कि जो एंशियंट टेक्स्ट थे उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है. सो Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their findings known to others. This project, they believed, would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians to rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. सो बच्चे, विलियम जोन्स एंड कॉलब्रुक ने स्टार्ट किया डिस्कवर करना एंशियंट टेक्स्ट को, ठीक है, उनका मीनिंग समझना स्टार्ट किया, उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, और जो उन्होंने फाइंडिंग्स ढूंढी थी उनको भी उसमें इंक्लूड किया, ठीक है. उनका मानना ये था कि ये जो एंशियंट टेक्स्ट हैं ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को लर्न नहीं करवाएंगे, ब्रिटिशर्स को इंडियन कल्चर के बारे में नहीं बताएंगे, जबकि ये इंडियंस को भी हेल्प करेंगे कि जो इंडियंस हैं वो रीडिस्कवर कर सकें अपना आउन हेरिटेज, ठीक है. और जो ग्लोरीज, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं एट प्रेजेंट, उस टाइम पे जो चीज़ें उनको लग रही थी कि ख़त्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, जिनकी वैल्यूज़ कम हो गई हैं, उनकी वैल्यूज़ दोबारा वापस लाने के लिए जो ये एंशियंट टेक्स्ट है इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है, इनको दोबारा लिखना ज़रूरी है, और इनकी इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए उन्होंने जो एंशियंट टेक्स्ट था उनको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया और ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, ओके. इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस थी, ठीक है, कि लोगों तक इम्पोर्टेंस पहुंचाना एंशियंट टेक्स्ट की, एंशियंट लैंग्वेजेस की, तो बच्चे इस प्रोसेस में जो ब्रिटिशर्स थे वो गार्डियंस बन के सामने आए, किसके? इंडियन कल्चर के, ठीक है, एज वेल एज इट्स मास्टर्स, और वो मास्टर्स, टीचर्स भी बन के सामने आए, किसके? इंडियन कल्चर के, ठीक है. उन्होंने इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट की और उन्होंने
ये चाहा कि लोग समझें कि एंशियंट टेक्स्ट जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और उन्हीं टेक्स्ट की वजह से आगे फर्दर इंडिया में डेवलपमेंट हो सकती है। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with, what they valued and treasured. Only then, they believed, could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Natives कौन होंगे बच्चे? इंडिया के लोग, ठीक है। विलियम जोन्स एंड कॉलब्रुक जो थे उनके आइडिया से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को इंडियन लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। उनका मानना ये था कि इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए ताकि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा सके, संस्कृत पढ़ाई जा सके, पर्शियन पढ़ाई जा सके, लिटरेचर पढ़ाई जा सके और पोइट्री भी उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जा सके, ठीक है। सो बच्चे, कंपनी ऑफिशियल्स का सोचना ये भी था कि हमें हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो हैं इंडिया के, ठीक है, उनको भी नॉलेज देनी चाहिए, ठीक है, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की, क्योंकि वो ऑलरेडी फैमिलियर हैं इस चीज़ से, वो ऑलरेडी उनको पता है कि जो पुराने चीज़ें हैं उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हमें हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को भी पढ़ाना चाहिए उन इंस्टीट्यूशंस में। तभी तो ब्रिटिशर्स ये कहते थे, तभी तो हम इंडियंस के मन में अपनी जगह बना पाएंगे, ठीक है। With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian, and Islamic law, and the Hindu College was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for the administration of the country. जो बच्चे कंपनी ऑफिशियल्स का व्यू था उसको दिमाग में रखते हुए मदरसा सेटअप किया गया कलकत्ता में 1781 में, ठीक है, जहाँ पे अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाने लगा। और हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, वहाँ पे एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को स्टडी करवाया जाने लगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ओके। नॉट all officials shared these views. Many were very strong in their criticism of the Orientalist. So बच्चे, जो सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे, जो सारे ब्रिटिशर्स थे, वो इस व्यू से एग्री नहीं करते थे, ठीक है। कुछ जो थे वो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट क्या होता है बच्चे? ओरिएंटलिस्ट मीन दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, ठीक है, जिनको एशिया के कल्चर के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में भी नॉलेज हो, उसको हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। ये मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, ठीक है। सो बच्चे, जो सारे ऑफिशियल्स थे, ठीक है, वो फेवर में नहीं थे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की स्टडी करवाने के, ठीक है। कुछ इसके खिलाफ भी थे, कुछ ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। आज हमने जोन्स एंड कॉलब्रुक के आइडियाज़ पढ़े, ठीक है, उनका एटीट्यूड देखा टूवर्ड्स इंडिया। पर बच्चे, कुछ लोग ऐसे थे, ठीक है, जो ओरिएंटलिस्ट जो थे उनके फेवर में नहीं थे, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।